बस्तर की सदियों से पहचान रहे बस्तर दशहरे में केंद्रीय मंत्री के तौर पर शामिल होने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को बस्तर के विकास में रोड़ा बताते हुए 31 मार्च 2026 तक इसे समाप्त करने की हुंकार भरी। इसके साथ ही मुड़िया दरबार वैश्विक धरोहर बताते हुए इसके लोकतांत्रिक मूल्य को पूरे देश के लिए जानकारी का विषय बताया। जगदलपुर के ऐतिहासिक लाल बाग मैदान में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद जन समुदाय को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 75 दिन के बस्तर दशहरा न केवल आदिवासी समाज के लिए, न केवल बस्तर के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ और भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व में सांस्कृतिक रूप से अपने आप से सबसे महत्वपूर्ण मेला है। आज सुबह दंतेश्वरी माई के दर्शन के दौरान प्रार्थना की है कि 31 मार्च 2026 तक पूरे बस्तर क्षेत्र को लाल आतंक से मुक्त करने की हमारे सुरक्षा बलों को शक्ति दे। नक्सलवाद से पिछड़ गया बस्तर। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली में कुछ लोगों सालों तक भ्रम फैलाए कि नक्सलवाद का जन्म विकास की लड़ाई है। मैं बताने आया हूँ कि पूरा बस्तर विकास से महरूम रहा, विकास आप तक नहीं पहुँचा। इसका मूल कारण नक्सलवाद है। आज देश के हर गांव में बिजली, पीने का पानी, रोड, हर घर में शौचालय, 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा, 5 किलो मुफ्त चावल देने के साथ आपके चावल को 3100 रुपये से खरीदने की व्यवस्था की है, लेकिन इसमें बस्तर पिछड़ गया है। अमित शाह ने कहा कि मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। काफ़ी कुछ काम हुआ है, काफ़ी कुछ काम बाकी है, मगर मुझे पूरा भरोसा है 2026 मार्च से पहले इस समस्या से हमारा बस्तर मुक्त हो जाएगा। गृह मंत्री ने उपस्थित लोगों से अपील करते हुए कहा कि नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हुए हैं वे आप ही के गाँव से हैं, उनको समझाइए कि मुख्य धारा से आएँ। छत्तीसगढ़ शासन ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है। एक ही माह में 500 से ज़्यादा लोग सरेंडर किए हैं। सभी लोग सरेंडर करें। आपका गांव नक्सली मुक्त होते ही छत्तीसगढ़ शासन आपके गांव को विकास के लिए 1 करोड़ रुपए देगा। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद से किसी का भला नहीं है। नक्सलवाद कुछ ही कम हुआ है। बस्तर दशहरा आन बान शान से मना रहे हैं। बस्तर के अंदर ओलंपिक चालू हुआ है और इस बार देश भर के आदिवासी ओलंपिक में खेलने बस्तर में आने वाले हैं। नक्सलवाद पर विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचकर मेरे साथ प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की, दंतेश्वरी माई की। ये बस्तर का मेला न केवल आदिवासी समाज के लिए, न केवल बस्तर के लिए, न केवल छत्तीसगढ़ और भारत के लिए, पूरे विश्व में सांस्कृतिक रूप से अपने आप में ये सबसे महत्वपूर्ण मेला है। इसकी मैं बस्तर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मां के चरणों में प्रार्थना की है कि 31/3/26 को पूरे बस्तर क्षेत्र को ये लाल आतंक से मुक्त करने की हमारे सुरक्षा बलों को शक्ति दे मां, हमारे सुरक्षा बलों को। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मुड़िया दरबार में उपस्थित हुआ बस्तर संभाग के सारे मुखिया उपस्थित थे। उन्होंने समस्याएं सुनाई। मैं आश्चर्यचकित हूं कि दिल्ली में जाकर सबको बताऊंगा कि एक बार मुड़िया दरबार देखिए। 1874 से लेकर आज तक इस प्रकार की सक्रिय भागीदारी, न्यायिक व्यवस्था, आदिवासी संस्कृति को बचाने का चिंतन, जन संवाद की ऐतिहासिक परंपरा वैश्विक धरोहर है। मुड़िया दरबार के जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो पूरे देश के लिए जानकारी का विषय है। उसने पूरे बस्तर को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदिवासियों के सम्मान में ढेर सारी योजनाएं शुरू की और सबसे बड़ी बात है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश के सर्वोच्च पद पर, राष्ट्रपति के पद पर पहली बार आदिवासी की बेटी बहन द्रौपदी मुर्मू को बिठाने का काम किया है। जब महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों से मिलते हैं, न केवल आदिवासी समाज, हम सबका हृदय गर्व से भर जाता है। लोकतंत्र में सर्वोच्च जगह पे
उड़ीसा की एक गरीब घर की बेटी महामहिम बनकर बैठती है, ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। और मोदी जी ने स्वदेशी जागरण मंच अनेक सालों से स्वदेशी का जन आंदोलन चला रहा है। अब मोदी जी ने सभी को कहा कि हर घर में संकल्प लेना है कि मेरे घर में देश में ही बनी चीज़ों का ही उपयोग हो। हर व्यापारी को संकल्प लेना है कि मेरी दुकान, मेरे शॉपिंग मॉल के अंदर विदेश में बनी कोई चीज़ उपलब्ध नहीं होगी। अगर 140 करोड़ की आबादी स्वदेशी के संकल्प को आत्मसात कर ले तो भारत को दुनिया की सर्वोच्च आर्थिक व्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये जो मौर्य दरबार, इसके लोकतांत्रिक मूल्य है, ये पूरे देश के लिए जानकारी का विषय है। भाइयों बहनों, आज यहां पर स्वदेशी जागरण मंच ने स्वदेशी मेला भी लगाया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कई समय से स्वदेशी पर बल दिया। स्वदेशी जागरण मंच अनेक सालों से स्वदेशी का जन आंदोलन चलाता है और अब मोदी जी ने सभी को कहा है, हर घर ने संकल्प लेना है कि मेरे घर में देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग होगा, देश में बनी हुई चीजों का ही। मोदी जी ने सभी माताओं बहनों जीएसटी में 395 चीज़ों पर टैक्स घटाकर बहुत बड़ी राहत देने का काम किया है। खाने पीने की चीज़ें टैक्स रहित कर दी है। लोकोपयोगी चीज़ों 5% टैक्स रखा है। देश में टैक्स में इतनी बड़ी कटौती कभी नहीं हुई जो नरेंद्र मोदी ने की है। इसके साथ स्वदेशी के संस्कार हम स्वीकार करते हैं तो हमारे देश के अर्थतंत्र को गति मिलेगी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पॉल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।